दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में डायनासोर से पहले कौन रहता था? उस वक्त दुनिया कैसी थी? ये वीडियो आपको उसी जिंदगी में लेकर जाएगी। दोस्तों, उस लाइफ को पर्मियम पीरियड कहते हैं। आज से करोड़ों साल पहले। अब उस वक्त दुनिया कैसी थी ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन साइंस इतना जरूर समझती है कि पर्मियम पीरियड से पहले दुनिया में आइस एज थी, यानी हमारी दुनिया बर्फ में ढकी थी। वक्त के साथ साथ जब ये आइस एज खत्म हुई तो हमारी दुनिया तब्दील होना शुरू हो गई। बर्फ में ढके हुए दरख्त की बजाय बारिशों की वजह से दुनिया में हरियाली नजर आती, और यही वो वक्त था जब पर्मियम पीरियड शुरू हुआ। आज दुनिया में 7 बर्र-ए-आज़म यानी कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन उस वक्त हमारी दुनिया मुख्तलिफ होती थी। उस वक्त दुनिया में सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था जिसको पैंजिया कहते हैं। बाद में कॉन्टिनेंट टूटकर मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गए, जो हमारी आज की दुनिया है। खैर दोस्तों, ये तो डायनासोर्स से पहले का वक्त था। अल्लाह ने उस वक्त में कैसे कैसे जानवर तख्लीक किए, अब इस बारे में जानते हैं कि डायनासोर से पहले हमारी दुनिया में कौन रहता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल इनसाइड वर्ल्ड में खुशामदीद। मिलियोस्कूटोसॉरस से, आप इसको छिपकली कहें या ड्रैगन, ये जानवर उस लाइफ का सबसे बड़ा रेप्टाइल था। स्कूटोसॉरस ज्यादातर सहरा में पाया जाता था। ये ज्यादा तेज भाग नहीं सकता था और पौधे खाकर अपना गुजारा करता था। इसे सहरा में काफी दूर चलना होता था ताकि ये पौधे वगैरह ढूंढकर अपना पेट भर सके। इसकी स्लो स्पीड की वजह से बहुत दफा ये दूसरे जानवरों का शिकार बन जाया करता था। दोस्तों, अब इस बिच्छू को देखें जो उस जिंदगी में समुद्र के अंदर रहता था। इसे टेरिटैकस कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिच्छू था जिसका साइज 6 फुट तक जा सकता था। अब एक 6 फुट के इंसान को सोचें, ये बिच्छू इतना ही बड़ा था। ये मछलियां खाकर अपना गुजारा करता था। इस बिच्छू के फ्यूजिल्स बर्तानिया से मिले थे। दोस्तों, इस अजीब जानवर को देखें। ये किसी छिपकली की तरह नजर आते थे। इनकी कमर पर बहुत बड़ी सी दुम बनी होती थी जिससे ये सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करते थे, जिससे ये बहुत ज्यादा तेज भाग सकते थे और अपने शिकार को पकड़कर चंद सेकंड में ढेर कर दिया करते थे। दोस्तों, ये एक ड्रैगन फ्लाई है, लेकिन उस दौर में इसे मगनूरा कहते थे। मगनूरा पर्मियम पीरियड में ये हमारी दुनिया में उतरते हुए दिखाई देते थे। ये कीड़े 2 फीट तक लंबे हो सकते थे, यानी इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था। ये दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना गुजारा करते थे, जैसा कि मकड़ी को। इन कीड़ों के फ्यूजिल्स 140 साल पहले फ्रांस में दरियाफ्त हुए थे। दोस्तों, उस दौर में एक और अजीब जानवर था जिसे आर्थ्रोप्लूरा कहते हैं। ये किसी कीड़े की तरह लगता था। उस दौर में ये 7 फुट लंबा था। इनकी टांगे 400 तक हो सकती थी। ये जानवर खड़ा भी हो जाता था और अपने दुश्मन पर एसिड का स्प्रे कर दिया करता था। ये जानवर पौधे वगैरह खाकर अपना गुजारा करता था। दोस्तों, अब मिलिए एक अजीब रेप्टाइल से जिसे नोथोसॉरस कहते हैं। इनकी गर्दन काफी लंबी और फ्लेक्सिबल होती थी। इनकी लंबाई 13 फुट तक जा सकती थी। ये जानवर पानी में भी रहता था और खुश्की पर भी, जैसे मगरमच्छ होते हैं। ये बहुत तेज तैर सकते थे और मछलियां वगैरह खाकर अपना पेट भरते थे। दोस्तों, इस जानवर को अलेक्जेंड्री कहते हैं। ये 12 फीट तक लंबे होते थे और इसकी गर्दन 2 फीट तक लंबी हो सकती थी। ये बहुत ही ताकत से अपने शिकार पर हमला करते थे और अपने नुकीले दांतों से मार दिया करते थे। ये अपने शिकार को पूरा निगल जाया करते थे। और आखिर में इस अजीब मगरमच्छ को देखें। इसे कार्नोफिक्स कहते हैं। उस दौर का ये मगरमच्छ 2 टांगों पर खड़ा भी हो सकता था और चल भी सकता था। इसकी लंबाई 9 फीट तक जा सकती थी। लेकिन आखिर में दोस्तों, सवाल ये है कि इन सब जानवरों का हुआ क्या? ये जानवर कहाँ गए? जैसा कि मैंने कहा कि इसकी असल हकीकत तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन साइंस जितना समझ सकी वो ये है कि ये जानवर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया से खत्म हुए। साइंटिस्ट इसे द ग्रेट डाइंग कहती है। एक ऐसा पीरियड जब जमीन से 90% दरख्त और जानवर खत्म हो गए थे और हमारी जमीन एक सहरा बन गई थी। इसकी वजह शायद ये थी कि उस वक्त आतिशफिशा पहाड़ों से लावा निकलना शुरू हो गया था। ऑक्सीजन लेवल 10% तक गिर चुका था। लावा की वजह से हवा में राख ही राख फैल चुकी थी और सूरज की रोशनी जमीन तक ठीक से नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से दरख्त खत्म होना शुरू हो गए और इन जानवरों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया। बहरहाल अल्लाह ही बेहतर जानता है कि लाखों साल पहले उस दौर में असल में क्या हुआ था। और दोस्तों, इस टाइम के साथ पर्मियम पीरियड बिल्कुल खत्म हो गया था। दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपसे मुलाकात हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।